दूसरा प्रश्न, हम मनुष्यों ने किस महत आकांक्षा के बस अपनी अनुपम आश्चर्य बोध क्षमता का त्याग कर दिया है? कृपा करके इसे समझाएं। प्रत्येक बच्चा आश्चर्य की क्षमता से भरा हुआ पैदा होता है। प्रत्येक बच्चा कुतूहल और जिज्ञासा में जीता है और प्रत्येक बच्चा छोटी छोटी चीजों से ऐसा आह्लादित होता है कि हमें भरोसा नहीं आता है। नदी के किनारे कि सागर के किनारे सीपियां बीन लेता है, शंख बीन लेता है और सोचता है हीरे जवाहरात बीन रहा है। कंकड़ पत्थर लाल पीले हरे इकट्ठे कर लेता है। माँ बाप समझाते हैं कि फेंक, कहां बोझ ले जाएगा। वो छिपा लेता है अपने खीसों में। रात मां उसके बिस्तर में से पत्थर निकालती, क्योंकि सब खीसे से पत्थर बिखर जाते हैं। वो छिपा छिपा के ले आता है। हमें दिखाई पड़ते हैं पत्थर, उसे दिखाई पड़ते हैं हीरे। अभी उसकी आश्चर्य की क्षमता मरी नहीं, अभी उसके प्राण पुलके थे। अभी परमात्मा के घर से नया नया ताजा ताजा आया है। अभी आंखें रंगों को देख पाती हैं, अभी आंखें धूमिल नहीं हो गई, धुंधली नहीं हो गई। अभी कान स्वरों को सुन पाते, अभी हाथ स्पर्श करने से मर नहीं गए। अभी जीवंत चेतना है, अभी संवेदनशीलता है। इसलिए बच्चा छोटी छोटी चीजों में किलकारी मारता है। तुमने छोटे बच्चों को देखा अकारण, इतनी छोटी बात में कि तुम्हें ही भरोसा नहीं आता कि कोई इतनी छोटी बात में इतना प्रसन्न कैसे हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे वो क्षमता मरने लगती। हम उसे मारते हैं इसलिए मरने लगती। बड़े बूढ़े बच्चे की जिज्ञासा में रस नहीं लेते। बड़े बूढ़ों के लिए अड़चन है। बच्चे की जिज्ञासा उन्हें एक उपद्रव है, एक उत्पात है। पूछे ही चला जाता है। उनके पास उत्तर भी नहीं है, इसलिए बार बार उसका पूछना उन्हें बेचैन भी करता है, क्योंकि उत्तर भी उनके पास नहीं। या जो उत्तर उनके पास है उन्हें खुद भी पता है, वो थोथे। और बच्चों को धोखा देना मुश्किल है। बच्चा पूछता है ये पृथ्वी किसने बनाई, और तुम कहो परमात्मा ने। तो पूछता है परमात्मा को किसने बनाया। तुम डांटते डपटते हो। डांटने डपटने से तुम सिर्फ इतना कह रहे हो कि तुम्हारा उत्तर थोथा है। बच्चे ने तुम्हारा अज्ञान दिखा दिया। उसने कह दिया पिताजी किसको धोखा दे रहे हो, दुनिया भगवान ने बनाई। वो पूछता भगवान को किसने बनाया। तुम कहते चुप रहे, ना समझ, जब बड़ा होगा तो जान लेगा। तुमने बड़े होके जाना, लेकिन सिर्फ तुम टाल रहे हो, तुम छुटकारा कर रहे हो। तुम कह रहे हो मुझे मत सता, मुझे खुद ही पता नहीं। लेकिन इतनी कहने की तुम्हारी हिम्मत नहीं कि मुझे पता नहीं है। जब बच्चे ने पूछा पृथ्वी किसने बनाई, संसार किसने बनाया, काश तुम ईमानदार होते और कहते कि मैं भी खोज रहा हूं, पता चलेगा तो मैं तुझे कहूंगा। तुझे कभी पता चल जाए तो मुझे कह देना, मगर मुझे पता नहीं। तो आश्चर्य की क्षमता मरती नहीं। स्कूल जाता बच्चा और शिक्षकों से पूछता संसार किसने बनाया, और वो कहते कि हमें पता नहीं, हम खोजते हैं, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला। बड़ा रहस्य, तुम भी खोजना। नहीं, लेकिन मुश्किल है। बाप का अहंकार है कि बाप और न जाने। बाप ये बात मान ही नहीं सकता। बाप क्या हो गया, सब बातों का जानकार हो जाना चाहिए। कोई स्त्री मां क्या बन गई, हर बात की जानकार हो गई। कोई आदमी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने क्या लगा, 100 रुपए की नौकरी क्या मिल गई, वो हर चीज का जानकार हो गया। तो शिक्षक का अहंकार है, बाप का अहंकार है, मां का अहंकार है, बड़े भाइयों का, परिवार के लोगों का, समाज का अहंकार है। और छोटा सा बच्चा, इतने अहंकारों में तुम सोचते हो बच सकेगा? अबोध उसका नाजुक आश्चर्य तुम्हारे अहंकारों में दबेगा, पिस जाएगा, मर जाएगा। तुम सब उसे पीस डालोगे। जहां जाएगा वहीं डांट डपट खाएगा। जहां जिज्ञासा उठाएगा वहीं उसे ऐसा अनुभव होगा कि कुछ गलती की, क्योंकि जिससे भी जिज्ञासा करो वही कुछ ऐसे भाव से लेता है जिससे कोई भूल हो रही। जिससे प्रश्न पूछो वही नाराज हो जाता है, या ऐसा उत्तर देता है जिसमें कोई उत्तर नहीं। अगर फिर उत्तर पूछो तो कहता नासमझी की बात है।
छोटे मोटे लोगों की बात छोड़ दो, जिनको तुम बड़े बड़े ज्ञानी कहते हो, उनकी भी यही हालत है। जनक ने एक दफा बड़ा शास्त्रार्थ का आयोजन करवाया। उस समय के बड़े ज्ञानी याज्ञवल्क्य भी उसमें शास्त्रार्थ में गए। जनक ने 1000 गऊएं खड़ी रखी थी महल के द्वार पर कि जो जीत जाए ले जाए। याज्ञवल्क्य महापंडित थे। उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि गऊएं धूप में खड़ी हैं, तुम इनको ले जाओ, विवाद में पीछे कर लूंगा। इतना भरोसा रहा होगा अपने विवाद की क्षमता पर, बड़ा अहंकारी व्यक्तित्व रहा होगा। और सचमुच वो पंडित थे, उन्होंने विवाद में सभी को हरा दिया। लेकिन वो जमाने भी अद्भुत थे। एक स्त्री खड़ी हो गई विवाद करने को, गार्गी उसका नाम था। उसने याज्ञवल्क्य को प्रश्न पूछे, उसने मुश्किल में डाल दिया। स्त्री पुरुषों से ज्यादा बच्चों के करीब है, इसलिए तो स्त्री उम्र भी पा जाती तो भी उसके चेहरे पे एक भोलापन और बचकानापन होता। वही तो उसका सौंदर्य है। स्त्री बच्चों के करीब है क्योंकि अभी भी रो सकती, अभी भी हंस सकती। पुरुष बिल्कुल सूख गए होते। तो और तो सब पंडित थे, उन सूखे पंडितों को याज्ञवल्क्य ने हरा दिया। एक रस भरी स्त्री खड़ी हो गई और उसने कहा कि सुनो, मुझसे भी विवाद करो। वो दिन अच्छे थे, तब तक स्त्रियां विवाद से वर्जित न की गई थी। याज्ञवल्क्य के बाद ही स्त्रियों को विवाद से वर्जित कर दिया गया और कहा गया कि वो वेद न पढ़ सकेंगी। ये महत अनाचार हुआ। लेकिन इसके पीछे कारण था गार्गी ने याज्ञवल्क्य को पसीने पसीने कर दिया। कोई भी बच्चा कर देता, इसमें गार्गी की कोई खूबी न थी। खूबी इतनी ही थी कि अभी वो आश्चर्य भाव से भरी थी। वो पूछने लगी प्रश्न। उसने सीधा सा प्रश्न पूछा। पंडितों ने तो बड़े जटिल प्रश्न पूछे थे, उनके उत्तर भी याज्ञवल्क्य ने दे दिए थे। जटिल प्रश्न का उत्तर देना सदा आसान है, सरल प्रश्न का उत्तर देना सदा कठिन है। क्योंकि प्रश्न इतना सरल होता है कि उसमें उत्तर की गुंजाइश नहीं होती। जब प्रश्न बहुत कठिन हो तो उसमें बहुत गुंजाइश होती। इस कोने उस कोने 1000 रास्ते होते। जब प्रश्न बिल्कुल सीधा सरल हो, जैसे कोई पूछ ले कि पीला रंग यानी क्या, तो क्या करोगे? प्रश्न बिल्कुल सीधा सरल है। तुम कहोगे कि पीला रंग यानी पीला रंग, वो कहे ये भी कोई उत्तर हुआ? पीला रंग यानी क्या, समझाओ। अब पीला रंग इतनी सरल बात है कि इसको समझाने का उपाय नहीं, इसकी परिभाषा भी नहीं बना सकते। परिभाषा भी पुनरुक्ति होगी। अगर तुम कहो पीला रंग, तो ये तो पुनरुक्ति हुई, ये कोई परिभाषा हुई? ये तो तुमने वही बात फिर दोहरा दी। बात तो वहीं की वहीं रही, प्रश्न अटका ही रहा। गार्गी ने कोई बड़े कठिन प्रश्न नहीं पूछे, सीधी सादी स्त्री रही होगी, वही मुश्किल खड़ी हो गई। अगर वो भी उलझी स्त्री होती तो याज्ञवल्क्य ने उसे हरा दिया होता। वो पूछने लगी, मुझे तो छोटे छोटे प्रश्न पूछने, ये पृथ्वी को किसने संभाला हुआ है? याज्ञवल्क्य तभी डरा होगा कि झंझट की बात है, कोई शास्त्रीय प्रश्न नहीं। तो याज्ञवल्क्य ने जो पौराणिक उत्तर था दिया कि कछुए ने संभाला हुआ है, कछुए के ऊपर पृथ्वी टिकी है। ये उत्तर बचकाना है, ये उत्तर बिल्कुल झूठा है। गार्गी पूछने लगी, और कछुआ किस पे टिका है? ये बच्ची का प्रश्न है, इसलिए मैं कहता हूं गार्गी ने उलझन खड़ी कर दी, क्योंकि वो सीधी सादी आश्चर्य से भरी हुई स्त्री रही होगी। कछुआ किस पे खड़ा है? याज्ञवल्क्य को घबराहट तो बढ़ने लगी होगी, क्योंकि तो मुश्किल मामला है। ये तो अब पूछती चली जाएगी, तुम बताओ हाथी पे खड़ा है, फिर हाथी किस पे खड़ा है, तुम कहां तक जाओगे? आखिर में ये तो हल नहीं होने वाला। तो उसने सोचा कि इसे चुप ही कर देना उचित है, जैसा कि सभी पंडित, सभी शिक्षक, सभी माँ बाप बजाय उत्तर देने के चुप करने में उत्सुक है। किसी तरह मुंह बंद कर दो। तो उसने कहा सब परमात्मा पे खड़ा हुआ है, सभी को उसने संभाला हुआ है। गार्गी ने कहा बस अब एक प्रश्न और पूछना है, परमात्मा को किसने संभाला? इसलिए मैं कहता हूं ये बिल्कुल बच्चों जैसा प्रश्न था, सीधा सरल। बस याज्ञवल्क्य क्रोध में आ गया। उसने कहा ये अति प्रश्न है गार्गी, अगर आगे पूछा तो सिर धड़ से गिरा दिया जाएगा। ये भी कोई उत्तर हुआ?
मगर यही उत्तर सब बाप देते रहे कि अगर ज्यादा पूछा तो पिटाई हो जाएगी, सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा, सिर गिर जाएगा गार्गी अगर और तूने पूछा आगे। ये अति प्रश्न है। अति प्रश्न का क्या मतलब होता है? कोई प्रश्न अति प्रश्न हो सकता है? या तो सभी प्रश्न अति प्रश्न हैं, तो पूछो ही मत, फिर उत्तर ही मत दो। या फिर किसी प्रश्न को अति प्रश्न कहने का तो इतना ही अर्थ हुआ कि मुझे इसका उत्तर मालूम नहीं, ये मत पूछो। तुम्हें उत्तर मालूम नहीं है इसलिए प्रश्न अति हो गया, इससे तुम नाराज हो गए। और वो आखिरी दिन था भारत के इतिहास में। उसके बाद फिर स्त्रियों को वेद पढ़ने की मनाही कर दी गई, शास्त्र पढ़ने की मनाही कर दी गई, क्योंकि स्त्रियां खतरनाक थी। वो छोटे बच्चों की तरह थी। वो झंझटें खड़ी करने लगी पंडितों को। भारत में एक अंधेरी रात शुरू हुई स्त्रियों के लिए। उनसे सारे सोच विचार के उपाय खोज लिए गए, छीन लिए गए। यही हमने बच्चों के साथ किया है। तो बच्चा कब तक अपने आश्चर्य के भाव को बचा के रखे? देर अबेर समझ जाता है कि कोई मेरे प्रश्नों में उत्सुक नहीं है, कोई मेरे आश्चर्य का साथी नहीं है। और जहां जहां मैं आश्चर्य भाव प्रकट करता हूं, जहां जहां मैं उत्सुकता लेता हूं, हर आदमी ऐसा भाव प्रकट करता है कि मैं कोई पाप कर रहा हूं। बच्चा इन इशारों को समझ जाता है। वो अपने आश्चर्य को पीने लगता है, रोकने लगता है, दबाने लगता है। जिस दिन बच्चा अपने आश्चर्य को दबाता है, उसी दिन बचपन की मौत हो जाती। उस दिन के बाद वो बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। उस दिन के बाद फिर जीवन में विकास नहीं होता, सिर्फ मृत्यु घटती। पूछा है कि किस महत आकांक्षा के वश हम अपनी अनुपम आश्चर्य बोध क्षमता का त्याग कर देते। महत आकांक्षा है लोग स्वीकार करें। बच्चा चाहता है बाप स्वीकार करे, मां स्वीकार करे, क्योंकि बच्चा उन पर निर्भर है। वो चाहता है कि मां प्रेम करे, बाप प्रेम करे। तो ऐसा कोई काम ना करूं जिससे बाप नाराज हो जाता है या बाप को बेचैनी होती है, अन्यथा प्रेम रुक जाएगा। ऐसी कोई बात ना पूछूं जिससे मां नाराज होती, ऐसी कोई बात ना पूछूं जिससे शिक्षक नाराज होता है। धीरे धीरे प्रेम पाऊं, स्वीकार पाऊं, दूसरे मेरे जीवन में सहयोगी बने, इस आधार पर आश्चर्य की मृत्यु हो जाती। बच्चा आश्चर्य को छोड़ देता है, अहंकार को पकड़ लेता है। ये सब अहंकार की आकांक्षा है कि लोगों में सम्मान मिले, अपमान न मिले, सभी लोग मुझे स्वीकार करें, सब लोग कहें कितना अच्छा, कितना शांत, कितना सौम्य बच्चा है। पूछने वाला उपद्रवी मालूम पड़ता है, सीमा से ज्यादा पूछने वाला विद्रोही मालूम पड़ने लगता है। अगर हर चीज पे पूछताछ करते चले जाओ तो बड़ी अड़चन हो जाती। तो तुमने पूछा है किस कारण से, किस महत आकांक्षा से आश्चर्य मर जाता है? अहंकार की आकांक्षा से आश्चर्य मर जाता है। सफल होना है तो आश्चर्य से काम नहीं चलेगा। आश्चर्य से भरे हुए लोग असफल होंगे ही, वे कहीं भी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि सफल होने के लिए दूसरों का साथ जरूरी है। सफल होने के लिए सम्मान पाना जरूरी है। सफल होने के लिए दूसरों के बिना सफलता का उपाय कहां है? अगर तुम असफल होने को राजी हो तो फिर तुम्हारे आश्चर्य को कोई भी मार नहीं सकता। लेकिन ये बड़ा कठिन है, असफल होने को कौन राजी होगा? अगर तुम ना कुछ होने को राजी हो तो तुम्हारा आश्चर्य कोई भी मार नहीं सकता। लेकिन अहंकार की स्वाभाविक आकांक्षा होती, सर्टिफिकेट हो, पुरस्कार मिले, शिक्षक सम्मान करें, माँ बाप सम्मान करें, गांव नगर समाज सम्मान करे, लोग कहें कि देखो कैसा सुपुत्र हुआ। लेकिन तब आश्चर्य मरेगा, तुम्हारे भीतर का काव्य मर जाएगा, तुम्हारे भीतर का कुतूहल मर जाएगा, तुम्हारे भीतर की वो जो तरंगायत रहस्य अनुभव करने की क्षमता है वो जड़ हो जाएगी।
तुम पथरीले हो जाओगे, तुम्हारे जीवन की रफ्तार सूख जाएगी, तुम एक मरुस्थल हो जाओगे। सफल हो जाओगे, लेकिन सफल होने में जीवन गंवा दोगे, मरने के पहले मर जाओगे। मैं तुमसे कहता हूं असफल रहना, कोई फिक्र नहीं, आश्चर्य को मत मरने देना, क्योंकि आश्चर्य परमात्मा तक पहुंचने का द्वार है। भरो अपने को आश्चर्य से। जितना विराट तुम्हारा आश्चर्य हो, जितनी गहन तुम्हारी जिज्ञासा हो, उतनी ही बड़ी संभावना है तुम्हारे भीतर विराट के उतरने की। पूछोगे, पुकारोगे, खोजोगे तो मिलेगा।